नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ों के बारे में जो कि आपके बारे में है और काफ़ी समय से कोई विशेष न्यूज़ निकल कर भी नहीं आ रही थी, इसलिए कोई वीडियो भी मैंने नहीं बनाया। आज कुछ न्यूज़ है, थोड़ी छोटी मोटी न्यूज़ तो पर डे आ रही हैं, लेकिन उनका कोई रिलेवेंस नहीं है। वो न्यूज़ कहाँ से आ रही है हमको भी सही नहीं लग रही थी, लेकिन जो आज न्यूज़ है वो थोड़ा अथेंटिक लगती है और वो है आपकी परीक्षा आयोजन से संबंधित, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या हायर के बारे में है। और उसमें जो बात कही गई ये पहले से भी हम कह रहे हैं, इसके पहले परिस्थितियाँ जो थी उसके आधार पर हम बताया करते थे आप लोगों को कि आपकी परीक्षाएं लगभग दिसंबर या जनवरी की तरफ भी आएगी, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन कुछ चेंज है। इसके अनुसार क्या है कि यही पेपर में लिखा है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेंगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। कुंभ में आयोजन में व्यस्त होंगे अफसर, पुलिस फोर्स मिलने में मुश्किल। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, आप जानते हो कि जो नया नियम आए हैं सरकार के परीक्षा कराने के परिप्रेक्ष्य में, उसमें कई बातें सामने हैं जिसके कारण छात्र भी काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर के लोक सेवा आयोग में धरना भी कर रहे हैं कि अगर 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो उन परीक्षाओं को 2 पालियों में कराया जाए। ठीक, और इसके साथ साथ में ये तो खैर इस पर छात्र कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, ये मामला विवाद का बात सही है, क्योंकि कई पेपर एक सरल आ जाता है, कोई पेपर कठिन आ जाता है, तो समस्या आ जाती है। सरल वाले बच्चों के लिए मौका अच्छा मिल जाता है और जो कठिन होता है उनके लिए थोड़ी समस्या आ जाती है। और दूसरी तरफ कि जो सेंटर है, ये बात सही है कि सेंटर प्राइवेट यानी निजी स्कूलों को ना बनाया जाए, जहाँ पर ये खासकर पिछली बार जितने भी पेपर लीक के मामले आए वो निजी स्कूलों से ही संबंधित आए। ठीक, तो क्योंकि वो सरकार के अधीन होते नहीं हैं तो उन पर सरकार इतनी अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाती जितने कि सरकारी संस्थानों पर प्रबलता से कर सकती है, क्योंकि वो उसके अधीन होते हैं। तो इन्हीं संबंधित न्यूज़ों लेकर के आज इसमें न्यूज़ है, और क्या न्यूज़ है आपको बता देता हूँ। और इसमें अंदर भी सब कुछ लिखा है प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित परीक्षाओं का कोई निर्णय लिया है और न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन भी मिला है। पोर्टल तो खोला गया है लेकिन अध्याचन अभी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अध्याचन क्या है कि सभी विद्यालयों से अध्याचन डीआईएस कार्यालय मंगाए जाते हैं और डीआईएस कार्यालय फिर उन अध्याचनों को जो है वेबसाइट के माध्यम से इनको प्रेषित करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमको लगता है अभी विद्यालय डीआईएसओ को ही सभी विद्यालयों ने पूरा विवरण सही से नहीं दिया है, क्योंकि काफ़ी मैनेजमेंट पदों को किसी कारणवश रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। थोड़ा ऐसा भी सामने आता है मामला। ठीक, ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। किसके लिए? नई भर्ती के लिए कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इधर मामला तो आप जानते हो, कुंभ चल रहा है, फिर आगे बोर्ड परीक्षा है और कई चीज़ों को लेकर के उनके नए विज्ञापन और पुरानी भर्ती को कराना है, इसलिए को थोड़ा समय लगेगा नए विज्ञापन के लिए। लिखा है आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियों के लंबित हैं। इनमें से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लगभग 4163 पदों की भर्ती शामिल है। इन दोनों भर्तियों के लिए विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी अध्याचन नहीं मिला है। अगर आयोग को जल्द अध्याचन मिल जाता है तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त का समय बचा हुआ है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले
यह देखना होगा कि अन्य परीक्षा तिथि से वो कोई टकरा न जाए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। इसके पहले भी आपने सुना होगा, नवल किशोर जी का एक स्टेटमेंट आया था कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो महाकुंभ और बोर्ड परीक्षा के बाद ही कराई जाएंगी, और उसके पश्चात यदि अड़चन आते हैं तो नया विज्ञापन निकाला जाएगा, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या हायर के पदों के लिए हो या प्राइमरीज लगा करके अन्य पदों से संबंधित हो। आयोग का कहना है कि अभी भी मेरे पास किसी प्रकार का कोई अध्याचन प्राप्त नहीं हुए हैं। जब प्राप्त होंगे इसमें भी बताया गया है कि लगभग अध्याचन अगर प्राप्त हो जाते हैं उसके पश्चात कुछ चीज़ें होती हैं, पूरे विज्ञापनों को बनाना होता है, इसलिए उसमें लगभग 1 माह का समय तो लग ही जाता है। तो उसके पश्चात ही विज्ञापन आपका अनाउंस हो सकेगा। चलिए साथियों, कोई अपडेट होगी तो आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।